संत महात्माओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। जय हो वामन भगवान, जय हो। संत महात्माओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। आहा, हमारे कुल में प्रभु प्रकट भये हैं। सब देवताओं ने मिलकर भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। यज्ञोपवीत ब्राह्मण का सर्वश्रेष्ठ संस्कार होता है, इसी से वह द्विज कहलाता है। द्विज संज्ञा होती है, द्विजन्मना जायते इति द्विजः, जिसका दोबारा जन्म हो वह द्विज कहलाता है। यज्ञोपवीत के बिना ब्राह्मण द्विज नहीं कहलाता है। यज्ञोपवीत भगवान का हुआ। माता अदिति ने कोपीन धारण करवाई। धरती मैया ने प्रकट होकर भूदेवी ने चरण पादुका प्रदान की। देवगुरु, हाँ लीजिए इसको लीजिए। कश्यप जी महाराज ने मेखला पहनाई। सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला भगवान को भेंट की। आकाश ने छत्र भेंट किया। कुबेर जी ने भगवान को भिक्षा पात्र प्रदान किया। अन्नपूर्णा भगवती ने भगवान को भिक्षा प्रदान की। और भिक्षा लेकर जब वामन भगवान देवगुरु बृहस्पति को प्रदान किए ले जाकर, तो देवगुरु कहते हैं, वामन भगवान आपके गुरुजी इतनी सी भिक्षा से प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। तो फिर गुरुदेव बोले, हमको प्रसन्न करना है तो त्रिलोकी का साम्राज्य हमें भिक्षा में ला कर दो। अच्छा गुरुदेव, तो भला इस समय त्रिलोकी का साम्राज्य हमको कौन प्रदान करेगा? राजन, इस समय भगवान कहते हैं, गुरुदेव भगवान कहते हैं, प्रभु इस समय इस त्रिलोकी का एकमात्र सम्राट है बलि। नर्मदा किनारे यज्ञ पर यज्ञ किए जा रहा है। आप राजा बलि के पास जाइए और त्रिलोक की संपदा लाकर हमको दीजिए, तब हम प्रसन्न होंगे। ऐसे छोटी मोटी भिक्षा से राजी होने वाले नहीं है। अच्छा गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। भगवान वामन नन्हे नन्हे चरण चटपट चटपट करते हुए वामन भगवान नर्मदा किनारे की ओर बढ़ चले, जहां दैत्य सम्राट राजा बलि यज्ञ पर यज्ञ किए जा रहे हैं। और जो दूर से भगवान वामन की दिव्य झांकी का दर्शन किया सम्राट बलि ने, आहा, शुक्राचार्य जी से प्रार्थना की, गुरुदेव लगता है साक्षात भगवान सूर्य बाल रूप में प्रकट होकर हमारी यज्ञशाला की ओर आ रहे हैं। चलकर इनका स्वागत करना चाहिए। ब्राह्मणों के सहित, संत महात्माओं के सहित महाराज बलि खड़े हो गए, स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। भगवान वामन जो ही नजदीक आए, राजा बलि ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते। ब्रह्म ऋषीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। महाराज बलि कहते हैं, प्रभु स्वागतम सुस्वागतम, आपका स्वागत है, पधारिए महाराज। ब्रह्म ऋषीणाम तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। सामने से नीचे से आ जाओ ना, नीचे से लाओ उनको। लगता है आज साक्षात ब्रह्म ऋषियों का मूर्तिमंत तेज हमारे यहाँ प्रकट हो गया है। अद्य नः पितरः तृप्ता अद्य नः पावितः कुलम। सरकार, आज हमारे पितर धन्य हो गए, हमारा कुल पवित्र हो गया। आपके जैसा परम तपस्वी ब्राह्मण हमारी यज्ञशाला में पधारे हैं। बताइए महाराज, आपकी क्या की सेवा करें? क्या चाहिए, क्या इच्छा है? आज्ञा कीजिए। गाय चाहिए, गाय ले जाइए। स्वर्णाभूषण चाहिए आपको, राजकोष में खड़ा कर देता हूं। जितना सोना चांदी चाहिए, हीरा जवाहरात चाहिए, ले जाइए। गाम कांचनम गुणमदधाम अमृष्टम तथान्न पेयमुतवा विप्रकन्या। और स्वामी जी, यदि आप अविवाहित हैं तो आज्ञा कीजिए, आपकी जैसी नन्ही सी छोटी सी सुंदर ब्राह्मण की कन्या ढूंढकर हम आपका विवाह करा देते हैं। आप आज्ञा तो कीजिए प्रभु। भगवान वामन मुस्कुराकर कहते हैं, वाह राजन, वचस्तवै तज्जनदेव सुनृतम कुलोचितम धर्मयुतम यशस्करम। अरे बलि, हमने जैसा तुम्हारे वंश के विषय में सुना था, हमने उससे भी आगे तुम्हें पाया। देखो,
तुम्हारे वंश में यतो जातो हिरण्याक्षः चरण्येक इमाम मही। तुम्हारे वंश में महाराज हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु ऐसे परम पराक्रमी, आपके पिता विरोचन, आपके दादा प्रहलाद जिन्होंने भगवान को प्रकट कर दिया, आपके पिता विरोचन, अरे बलि अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को दान कर दिया विरोचन महाराज ने। और बलि तुम भी कम नहीं हो, तुम्हारे जैसा ब्राह्मण भक्त हमने नहीं देखा, अनन्य ब्राह्मण्य हो तुम। पर बलि हम क्या करें, तुम्हारे जैसा दानी नहीं, पर हमारे जैसा संतोषी ब्राह्मण संसार में नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। पर हम जानते हैं राजन, तुम बिना दिए मानने वाले नहीं हो, इसलिए यदि देना ही चाहते हो तो पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। राजन देना ही चाहते हो तो 3 पैर धरती का हमें दान दे दो, हमको और कुछ नहीं चाहिए। और सुनो, वो 3 चरण भी हम हमारे चरणों से नापेंगे, तुम्हारे से नहीं। अब तो बलि गदगद हो गए, वाह महाराज, अद्भुत ब्राह्मण का दर्शन हुआ है महाराज। हमारे वंशावली तो आपने ऐसे गाई जैसे कोई वृद्ध मनुष्य का जानता हो उसके बारे में, वृद्धों की तरह तुमने बात की। और जब मांगने की बात आई तो अपनी ही तरह बोने बन गए। आपको पता नहीं है स्वामी जी, आप किसके सामने खड़े हैं? त्रिलोकी के राजा बलि के सामने आप खड़े हैं। ये बलि घर पर आए हुए ब्राह्मण को इतना देता है कि और कहीं हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होती है। सोच समझकर मांगो ब्रह्मचारी, क्या मांग रहे हो? भगवान यहां त्याग दिखाते हुए कहते हैं, देखो राजन, असंतुष्टा द्विजानष्टा, जो ब्राह्मण असंतुष्ट रहता है उस ब्राह्मण का पतन हो जाता है। और यदृच्छयोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम। यजमान जितना दे दे उसी में ब्राह्मण संतुष्ट हो जाए तो उसका ब्रह्म तेज प्रकट हो जाता है, प्रखर हो जाता है, तेज हो जाता है, बढ़ता है। एतावतैव सिद्धोहम वित्तम यावत प्रयोजनम। बलि जब थोड़े से ही काम चल सकता है तो ज्यादा धन लेकर हम क्या करेंगे? फालतू का दान नहीं लेना चाहिए, हमको नहीं चाहिए। बलि महाराज प्रसन्न हुए, वाह महाराज, आपके जैसा संतोषी ब्राह्मण हमने धरती पर नहीं देखा। जाइए, हम वचन देते हैं, हमने 3 पैर धरती का दान दिया, आपको जहां से उचित लगे वहीं से नापना चालू कर दीजिए महाराज। वामन भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, वाह बलि, कैसे दानी हो? अरे ब्राह्मणों को दान देना भी नहीं सीखा तुमने? दान कैसे देते हैं? पहले जल लो हाथ में, संकल्प पढ़ो, उसके बाद दान दिया जाता है। कहने से दान थोड़ा ही होता है। राजा बलि ने कहा, सरकार अब 3 पैर धरती के लिए भी क्या संकल्प किया जाए? आपको जहां से उचित लगे वहीं से मांग लीजिए। भगवान कहते हैं, नहीं नहीं, पहले संकल्प पढ़ो। शुक्राचार्य जी के दिमाग में खुजली चलने लगी, ये वामन जब से आया है संकल्प पड़ा हुआ है, जरा देखूं तो सही है कहां से आया है, कौन है। और शुक्राचार्य जी ने महाराज जो ध्यान लगाया, और ध्यान लगाते ही भगवान का वह दिव्य विराट स्वरूप ध्यान में आ गया। जो ही राजा बलि कमंडलू से पात्र से जल भगवान के हाथ में डालना चाहते थे, तुरंत दौड़कर शुक्राचार्य जी ने हाथ पकड़ लिया। सावधान बलि, क्या कर रहे हो? तुम जानते हो ये कौन है? गुरुदेव, ये वामन है। और कौन है? बोले, राजन, ना ये वामन है ना ये तरेपन है, तो फिर कौन है? बोले, ईश वैरोचने साक्षाद भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपाददितेर्जातो देवानां कार्य साधकः। हे विरोचन नंदन बलि, ये साक्षात नारायण हैं, जगतपति विष्णु हैं। इस समय यह कश्यप जी और अदिति के द्वारा प्रकट होकर देवताओं का कार्य साधने के लिए बौना बनकर तुम्हारे सामने खड़ा है। बलि, ऐसे दान की कोई महिमा नहीं है जिसमें दान देकर खुद भिखारी बन जाओ।
और यदि तुमने आज इसको दान दे दिया तो तुम भिखारी ही बनोगे। इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, इसको कह दो कि हमने कोई संकल्प नहीं पढ़ा। बलि कहते हैं, वाह गुरुदेव, आप कैसे गुरु हैं, अपने शिष्य को झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं। और फिर एक बात बताइए, क्या हाथ में जल लेकर ही संकल्प किया जाता है? जब हमने वाणी से कह दिया तो वो भी संकल्प ही है। अब भला हम वाणी से मुकर कैसे जाएं? कह दिया तो कह दिया। और फिर गुरुदेव देखिए, आज तो हमारे दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर ये वामन है तो 3 से चौथा चरण नाप नहीं सकता, और यदि साक्षात जगतपति विष्णु हैं तो इससे बड़ा बलि का सौभाग्य क्या होगा। साक्षात जगतपति जो सारे जगत को देने वाले हैं, ऐसे जगन्नाथ भगवान का हाथ नीचे होगा और बलि का हाथ ऊपर होगा। इससे बड़ा बलि का क्या सौभाग्य हो सकता है। इसलिए मैं मना नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता। शुक्राचार्य जी की आंखें लाल हो गई। बलि, हमने पहले ही कहा था कि यदि हमारे कहे में चलोगे तो फायदे में रहोगे। राजन, बनी बनाई बात को बिगाड़ना चाहते हो? बेटा, कई जगह ऐसी होती है जहां झूठ बोलना पाप नहीं होता है, निंदनीय नहीं होता है। कई जगह स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतम स्याद्जुगुप्सितम। राजन, ऐसी कई जगह होती हैं जहां झूठ बोलना निंदनीय नहीं होता है। अरे आज तो तुम्हारा सब कुछ लुटने वाला है, कह दो हमने संकल्प नहीं किया। पर बलि ने एक बात नहीं मानी। बलि कहते हैं, स्पष्ट कह दिया गुरुदेव, नय सत्याद परो अधर्म इति होवाच भूरियम। ये धरती माता कहती है कि मुझे इन पर्वत श्रृंखलाओं का इतना बोझ नहीं लगता है जितना बोझ एक झूठे व्यक्ति का लगता है। इसलिए गुरुदेव, मैं झूठ बोलकर धरती पर बोझ नहीं बनना चाहता हूं, झूठ नहीं बोल सकता। और शुक्राचार्य जी को क्रोध आया। मूर्ख, दृढ़म पंडित मानज्ञ, अपने आप को पंडित समझने लगा है। अपने गुरुदेव से इतनी देर खड़ा खड़ा तू बात किए जा रहा है, बराबर बोल रहा है। जा, अचिराद भ्रष्ट से श्रिय है। बलि, तू श्रीहीन हो जा, तू पदहीन हो जा। गुरुदेव ने श्राप दे दिया। शुक्राचार्य जी दाएं बाएं खिसक लिए। भगवान वामन सब कुछ सुन रहे हैं। वामन भगवान ने कहा, देखो बलि, अब तुम गुरु चेला लड़ाई झगड़ा मत करो भाई, देना हो तो देओ, नहीं हम तो जा रहे हैं। बलि ने कहा, नहीं नहीं सरकार, रुकिए, हम अभी देते हैं। और जो ही देखो, भागवत जी का विषय नहीं है, पुराने तरह प्रसंग आता है, अन्य पुराणों में प्रसंग आता है कि बलि महाराज जो ही पात्र से जल डालने लगे, पात्र से जल नहीं निकला। क्यों? उस पात्र की नली में शुक्राचार्य जी महाराज सूक्ष्म रूप धारण करके जाकर बैठ गए। ना जल गिरेगा, ना संकल्प होगा और ना चेलवा लूटेगा। जल नहीं गिर रहा है। भगवान पूछते हैं, बलि क्या बात है? राजा बलि ने कहा, पता नहीं प्रभु, पानी नहीं गिर रहा है। ओ हो, हम समझ गए, लाओ लाओ, लगता है बहुत पुराना पात्र है, जंग खा गया है, लाओ हम ठीक किए देते हैं। और भगवान ने पात्र को हाथ में लिया और एक आसन से पैनी कुसा निकाली और फेंक कर नली में मारी। और शुक्राचार्य जी की एक आंख, गोविंदाय नमो नमः, एक आंख पधार गई, आंख फूट गई। भगवान कहना चाहते हैं, शुक्राचार्य जी आप गुरु हैं, गुरु को समदृष्टा होना चाहिए। एकमात्र मेरे स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। सर्वम विष्णुमयम जगत, इस जगत में कण कण में, अणु अणु में हमारी सत्ता का आपको दर्शन करना चाहिए। एक कारण और भी है, इसका एक कारण दूसरा और भी है। भगवान कहते हैं, शुक्राचार्य जी आपकी एक आंख तो बहुत बड़ी है, देखिए 2 आंखें बाहर की भगवान ने दी हैं, तो 2 आंखें अंदर की और हैं। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान और वैराग्य रूपी 2 नेत्र होते हैं। तो भगवान कहते हैं, शुक्राचार्य जी आपकी जो ज्ञान रूपी आंख है वो तो स्वस्थ है,
आपका ज्ञान रूपी नेत्र तो बहुत तेज है। अरे हमने अपने आप को कितना छुपाना चाहा, पर धन्य है आपकी ये ज्ञान रूपी नेत्र, हम आपके नेत्र से छुप नहीं सके। तो धन्य है वो नेत्र जो भगवान नारायण का दर्शन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं शुक्राचार्य जी, आपका ज्ञान रूपी नेत्र तो स्वस्थ है, पर आपका जो वैराग्य रूपी नेत्र है इस पर मोह का मोतिया बिंद चढ़ गया है। लाओ हम ऑपरेशन इसका किए देते हैं, इसकी सफाई कर देते हैं। तो भगवान ने एक आंख पधरा दी, भगवान फोड़ दिए। इधर जो ही राजा बलि ने संकल्प पढ़ा, भगवान के हाथ में जल डालकर कहा, प्रभु अब ना पिए। भगवान वामन कहते हैं, राजा बलि जरा प्रणाम तो करो। और जो ही राजा बलि ने भगवान वामन को प्रणाम किया, देखते ही देखते भगवान ने अपना विराट बपू प्रकट किया। बोलो विराट भगवान की जय हो। सहस्त्र शीर्षा सहस्राक्ष सहस्रपात, भगवान के हजारों नेत्र, हजारों हाथ, हजारों पांव, हजारों सिर हो गए और राजा बलि तो देखते ही रह गए। भगवान कहते हैं, बलि अब देखो हमारा नापना हम तुम्हें दिखाते हैं, हम कैसे नापते हैं। तब भगवान विराट ने अपना एक चरण अधोलोक में बढ़ाया, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल में ले जाकर अपना एक श्री चरण कमल स्थापित किया। दूसरा अपना चरण कमल बढ़ाया, भू भुवा स्वः मह जनः तप सत्य, सत्यलोक ही नहीं ब्रह्मांड कटाह को फोड़कर भगवान का वह श्री चरण कमल बाहर चला गया और ब्रह्मांड विवर में जल की बाहर की जो जल धारा थी वो प्रविष्ट हो गई। चिन्मयी धारा जल की प्रविष्ट हुई, भगवान विराट के चरण कमल को धोती हुई आगे बढ़ी। ब्रह्मा जी महाराज ने अपने कमंडलों में उस जल की धारा को स्थापित किया, धारण किया। वही भगवान की चरणों से निकली हुई जलधारा जिसको हम विष्णुपदी कहते हैं, वही विष्णुपदी ब्रह्मा जी के कमंडलों से निकली, नीचे बढ़ी, सप्तऋषि मंडल में आई, चंद्र मंडल में होती हुई स्वर्ग मंडल में आई। स्वर्ग मंडल में आकर उस धारा के 4 भाग हुए, सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। जो अलकनंदा नाम की धारा है, यही गंधमादन पर्वत के द्वारा ऊपर से होती हुई संपूर्ण भारतवर्ष को परिप्लावित करती हुई अंत में सागर में विलीन हुई। राजा भगीरथ इसको लेकर आए, यही भगवती भागीरथी कहलाए। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित उस समय श्री जाम्बवंत जी महाराज युवा थे, जवान थे। उन्होंने दौड़कर भगवान की 7 प्रदक्षिणा की, विराट भगवान की। श्री रामचरितमानस में भी इसका तुलसीदास जी ने संकेत दिया है। बलि बांधत प्रभु बाढ़े सो तनु बरनी न जाए, उभय घड़ी महदीनी 7 प्रदक्षिण धाम। 7 प्रदक्षिणा जाम्बवंत जी ने की। भगवान ने कहा, बलि तुमने 3 चरण धरती का दान का संकल्प पड़ा है, हमने 2 चरण में सब कुछ नाप लिया। अब बताओ बलि, हम तीसरा चरण कहां रखें। अब बलि की बोलती बंद, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए महाराज बलि। भगवान कहते हैं, बलि जल्दी बोलो। जो व्यक्ति संकल्प पढ़ के पूरा नहीं करता है वह नरक का गामी होता है। या तो संकल्प पूर्ण करो अथवा नरक में जाने के लिए तैयार हो जाओ। तुरंत गरुड़ जी को इशारा किया, गरुड़ जी ने दौड़कर राजा बलि को वरुण पाश में बांध लिया, पटक दिया। दैत्य सम्राट बलि के सेवक जितने दैत्य थे, भगवान वामन विराट भगवान को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। राजा बलि ने सावधान किया, ते वामनम सर्वे वामनम हंतुम शूलपट्टि सपाणयः। अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े भगवान को मारने के लिए। राजा बलि ने सावधान किया, सावधान, इस समय हमारा विपरीत काल चल रहा है। गुरुदेव श्राप देकर जा चुके हैं, श्राप दे चुके हैं। इस समय यदि कोई युद्ध की चेष्टा करेगा तो मारा जाएगा, सावधान। सब सावधान हो गए। भगवान कहते हैं, जल्दी बोलो बलि, अब क्या करोगे, जल्दी बताओ। बलि ने निर्भीक होकर हाथ जोड़कर कहा,
प्रभु एक बात बताइए, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। भगवान ने कहा पूछो, एक बात तो बताओ बलि। भगवान से पूछते हैं बलि एक बात तो बताइए प्रभु, धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है, धन का मालिक बड़ा होता है?